नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो फाइनेंस में। आज हम शनि के ट्रांजिट का प्रभाव समझेंगे हर नाटल प्लैनेट पर और प्रैक्टिकल रेमेडीज भी जानेंगे जो इस पीरियड को मैनेज करने में हेल्प करेगी। लाइफ में हर इंसान एक ऐसे फेज से गुजरता है जो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर सच ये है कि वही फेज उसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग, समझदार और अनुभवशाली बनाता है। जब कोई मुश्किल आती है तो वो हमें दो रास्ते देती है, या तो हम डर के भाग जाएं या उसका सामना करें और नए सबक सीखें। सैटर्न का ट्रांजिट एक ऐसी ही परीक्षा है जो हमें डिसिप्लिन, धैर्य और असली जीवन के मूल्य सिखाता है। ये सिर्फ एक ज्योतिष का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक डीप लाइफ लेसन है जो हम सबको अपने कार्मिक डेट्स समझने और जीवन में सुधार लाने का एक अवसर देता है। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सैटर्न जब आपके नाटल सन के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। सन आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, ईगो, फादर और अथॉरिटी का प्रतीक है। ये आपका आत्म तत्व है जो बताता है कि आप सच में कौन है और दुनिया में क्या करने आए हैं। तो जब शनि सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो सेल्फ एस्टीम, अथॉरिटी और गवर्नमेंट रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं। आपके फादर की हेल्थ बिगड़ सकती है, और अगर आपके सूर्य और शनि का संबंध अच्छा नहीं है तो फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी ऑफिशियल काम में हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। सरकारी मामलों में दिक्कत आ सकती है, लीगल इश्यूज हो सकते हैं या किसी हायर अथॉरिटी से क्लैश हो सकता है। ये पीरियड ईगो तोड़कर रियल सेल्फ अवेयरनेस देने की कोशिश करता है। जो लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं उनको सैटर्न नीचे लाकर ह्यूमिलिटी सिखाता है। इस ट्रांजिट को कैसे हैंडल करें, इसके लिए हम रेमेडीज की अब बात करेंगे। तो सैटर्न टैक्स और लीगल मैटर्स का स्वामी है, तो आप इंश्योर करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल पेपर्स क्लियर हो। अपने फादर की हेल्थ और मेंटल स्टेट का ध्यान रखें, उनका मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। ऑफिस पॉलिटिक्स या बॉस से कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। ये टाइम पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने का है। मॉर्निंग सनलाइट में टाइम बिताएं, क्योंकि शनि का इफेक्ट मेटाबॉलिज्म और बोन्स पर पड़ता है। अब बात करते हैं सैटर्न का ट्रांजिट ओवर योर नाटल मून का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। मून आपके इमोशनल स्टेबिलिटी, मदर, मेंटल हेल्थ और सबकॉन्शियस माइंड का स्वामी है। ये बताता है कि आप किस तरह इमोशनली रिएक्ट करते हैं और आपकी मन की शांति किस प्रकार की है। इस दौरान आपके मूड स्विंग्स, एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ सकता है। ये टाइम मेंटल क्लैरिटी और पेशेंस की मांग करता है। मदर की हेल्थ और उनकी मेंटल वेलबींग पर इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपके मदर की एज ज़्यादा है तो उनका एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। जॉब चेंज या घर बदलने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। यदि सैटर्न फोर्थ या 10th हाउस में ट्रांजिट करे तो मेजर करियर शिफ्ट या रीलोकेशन हो सकता है। अब इस ट्रांजिट को हैंडल करने के लिए कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो सैटर्न स्ट्रक्चर पसंद करता है। इरेगुलर लाइफस्टाइल से डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ सकता है, तो अपने अंदर डिसिप्लिन रखें और डेली रूटीन को फॉलो करें। अगर रीलोकेशन या जॉब चेंज हो रहा है तो सेविंग्स को स्ट्रांग रखें। मदर की इमोशनल और फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखें। खुद को हाइड्रेटेड रखें और लाइट फूड कंज्यूम करें, क्योंकि डाइजेशन पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं, जब सैटर्न आपके नाटल मास के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। तो मंगल जो है वो आपकी एनर्जी, करेज, एक्शन और अग्रेशन का प्रतीक है। ये बताता है कि आप किस तरह डिसीजंस लेते हैं
और किस प्रकार अपनी एनर्जी का उपयोग करते हैं। अगर आपका मार्स स्ट्रांग है तो लैंड और रियल एस्टेट में गेन्स हो सकते हैं इस दौरान, और अगर आपका मार्स वीक है तो एक्सीडेंट्स और लीगल ट्रबल्स का रिस्क होता है। इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, इम्पल्सिवनेस रिलेशनशिप्स और करियर को डिसरप्ट कर सकती है। अब कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं कि इसको कैसे हैंडल करें। तो पहली बात, आप सेफ ड्राइविंग करें, रैश ड्राइविंग और रिस्की एक्टिविटीज को अवॉइड करें पूरा। लीगल डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करें, प्रॉपर्टी या कोर्ट केसेस में कॉशन रखें। एनर्जी को बैलेंस में रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। मार्स और सैटर्न के इम्बैलेंस को न्यूट्रल करने के लिए आयरन बेस्ड ऑब्जेक्ट्स का आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैटर्न ट्रांजिट ओवर योर नाटल मर्क्यूरी के इफेक्ट के बारे में। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, लॉजिक, बिजनेस और नर्वस सिस्टम का स्वामी है। ये बताता है कि आप दुनिया से कैसे बात करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी है और आपकी बिजनेस एक्यूमेन कैसी है। ये ट्रांजिट नई जॉब या अनएक्सपेक्टेड जॉब स्विच ला सकता है। आपको नए काम में अडेप्ट करना सीखना होगा। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, राइटिंग या टीचिंग में हैं, उनको चैलेंजेस आ सकते हैं। लोग आपके वर्ड्स को गलत समझ सकते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्लो हो सकती है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है या कोई बड़े डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब इससे कैसे डील करें, इसके लिए कुछ रेमेडीज को जान लेते हैं। तो आप रिटन कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखें। हर इम्पोर्टेंट बात को आप रिटन में जरूर से जरूर कंफर्म करें। वर्बल मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करें। नए जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए तो प्रॉपर रिसर्च करें। मर्क्यूरी आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, इसलिए ब्लू लाइट एक्सपोजर को आप कम करें। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले टर्म्स और कंडीशंस को प्रॉपरली समझें और ध्यान से उसको पढ़ें। अब बात करते हैं सैटर्न जब आपके नाटल जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो जुपिटर विजडम, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एडुकेशन और धर्म का स्वामी है। ये बताता है कि आपका जीवन में लर्निंग कैसे हो सकता है और आपके जीवन में एक्सपेंशन कैसे होगा। इस ट्रांजिट के दौरान आप धार्मिक और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आपको फाइनेंशियल और करियर स्टेबिलिटी मिल सकती है, ऑल्दो वो स्लो और स्टीडी होगा, और हार्डवर्क और पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। ये टाइम डिसिप्लिन्ड लाइफ और हेल्दी हैबिट्स शुरू करने का बेस्ट टाइम है। अब जानते हैं कि इस ट्रांजिट को कैसे मैनेज करें, इसके लिए कुछ रेमेडीज। ये टाइम स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, तो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें। अपने स्किल को इन्हांस करें, नई नॉलेज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट करें। जुपिटर लिवर को कंट्रोल करता है, तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स मेंटेन करें, बैलेंस डाइट और फास्टिंग करें। जो भी लाइफ में कंफ्यूजन हो, एक अच्छे गाइड से एडवाइस जरूर लें। अब बात करते हैं सैटर्न जब आपके नाटल वीनस के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। शुक्र रिलेशनशिप्स, लग्जरी, क्रिएटिविटी और फाइनेंशियल गेन्स का स्वामी है। ये बताता है कि आपकी लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप्स किस डायरेक्शन में जाएंगे। इस टाइम आपके रिलेशनशिप टेस्ट हो सकती है। अगर आपके रिलेशनशिप वीक है तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है या फिर ब्रेकअप भी हो सकता है। सैटर्न डिसिप्लिन मांगता है, तो अगर आप फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर रहे थे तो प्रॉब्लम आ सकती है। इस दौरान आपको लग्जरीज और अननेसेसरी एक्सपेंसेस में कट करना पड़ेगा। अब जानते हैं
कि इस ट्रांजिट को कैसे हैंडल करें। सबसे पहले तो अननेसेसरी शॉपिंग और वेस्टफुल एक्सपेंसेस को अवॉइड करें। अगर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है तो कमिटमेंट और पेशेंस से काम लें। सेल्फ केयर और ग्रूमिंग को मेंटेन करें जिससे कि शुक्र अच्छा हो, सेल्फ वर्थ को लो ना होने दें। अगर आप आर्टिस्ट, राइटर, डिजाइनर हैं तो अपनी आर्ट को करियर में कन्वर्ट करने का ये बेस्ट टाइम है, तो इसको फुली यूटिलाइज करें। अब बात करते हैं सैटर्न का। आपके नाटल सैटर्न के ऊपर से अगर ट्रांजिट हो तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो इसको हम सैटर्न रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। और ये जीवन का सबसे बड़ा कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है। ये आपकी असली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइफ लेसन्स को सामने लाता है। इसमें आपकी लाइफ का सबसे बड़ा शिफ्ट हो सकता है। ये करियर, मैरिज, पर्सनल ग्रोथ सब कुछ डिफाइन करता है। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये पीरियड आपसे मेहनत और डिसिप्लिन मांगता है। अगर आपने पास्ट में गलत डिसीजंस लिए हैं तो अब उसका रिजल्ट मिलेगा और पे बैक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सैटर्न रिटर्न को कैसे डील करें। तो सबसे पहली बात, अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। ये टाइम लो एनर्जी और एग्जॉस्टन ला सकता है। इस पीरियड में आप जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, इसमें शॉर्टकट्स को बिल्कुल अवॉइड करें। ये समय रियल मेहनत का है। अकेलेपन से बिल्कुल ना डरे। सैटर्न सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन का कारक है, तो इसका आप फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। सैटर्न रिटर्न की परीक्षा में जो पास हो जाता है उसके जीवन के 30 साल तक सुधर सकते हैं। अब बात करते हैं सैटर्न जब आपके नाटल राहु के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो राहु एक इल्यूजनरी प्लैनेट है जो माया, एम्बिशंस, ग्रीड, शॉर्टकट्स, डिसेप्शन और मटेरियलिस्टिक सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी हाउस में राहु बैठता है वहां आपको डिजायर और ऑब्सेशन देता है, लेकिन सैटर्न का ट्रांजिट उस इल्यूजन्स को तोड़कर सच्चाई दिखाता है। इस ट्रांजिट के दौरान अगर आप किसी फेक बिलीफ, फॉल्स सक्सेस या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में जी रहे थे तो सैटर्न सब कुछ एक्सपोज करेगा। करियर में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। राहु प्रोफेशनल एम्बिशंस को फ्यूल देता है, पर जब सैटर्न वहां आता है तो या तो आपको स्ट्रगल्स मिलेंगे या आपको अपने अनएथिकल प्रैक्टिसेस को छोड़ना पड़ेगा। राहु और सैटर्न मिलकर आपको पास्ट लाइफ या इस जन्म के कार्मिक डेट्स रीपे करने पर मजबूर करेंगे। इस ट्रांजिट के दौरान फेक लोगों से पर्दा उठेगा। आपको बिजनेस, करियर या प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग चीट कर रहे हैं उनकी सच्चाई आपको समझ आएगी। राहु कंफ्यूजन और स्ट्रेस लाता है और सैटर्न का प्रेशर मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। जो भी आपके आसपास प्रिटेंड कर रहे हैं या फॉल्स होप्स दे रहे हैं उनसे डिस्टेंस बना लें। इन शॉर्ट, फेक लोगों से दूर रहें। ग्रीड एंड शॉर्टकट्स को बिल्कुल अवॉइड करें। इलीगल या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को छोड़कर हार्डवर्क और पेशेंस को अपनाएं। मेडिटेशन और प्राणायाम को अपनाएं ताकि राहु की क्योटिक एनर्जी कंट्रोल में रहे। राहु और सैटर्न साइकिक अटैक्स भी ला सकते हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। करियर इनस्टेबिलिटी और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करने के लिए इमरजेंसी फंड्स रखें। अब बात करते हैं सैटर्न जब आपके नाटल केतु के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। केतु डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, पास्ट लाइफ कर्मास और हिडन नॉलेज का प्लैनेट है। जब सैटर्न ट्रांजिट करता है नाटल केतु पर तो ये एक इंटेंस कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स हो सकती है। केतु सेपरेशन और लॉसेस दिखाता है और सैटर्न का प्रेशर रिलेशनशिप्स,
जॉब्स या मटेरियल पोजीशंस में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला सकता है। इस फेज में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। आपको सडनली स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी या मेडिटेशन में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, या फिर आपको एक ऐसे फेज से गुजरना पड़ेगा जो आपको डीपली स्पिरिचुअल बना देगा। ये एक डिटैचमेंट का भी फेज हो सकता है। आपको लोगों से नेचुरली अलग होने का मन करेगा और मटेरियलिस्टिक डिजायर्स भी कम हो सकती है। आपको स्पिरिचुअल जर्नीज या आइसोलेशन का एक्सपीरियंस हो सकता है। ये एक फॉरेन ट्रैवल या पिलग्रिमेज का योग भी बना सकता है। जो भी पास्ट लाइफ या करंट लाइफ कार्मिक डेट्स पेंडिंग है, उनका सामना करना पड़ेगा। ये समय डीप हीलिंग और इंट्रोस्पेक्शन का है। अब बात करते हैं कि इस ट्रांजिट को कैसे हैंडल करें। मेडिटेशन और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करें ताकि डिसीजन मेकिंग आपके स्ट्रांग हो। केतु माइंडलेस एक्टिविटीज बढ़ाता है, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड रूटीन रखें। अननेसेसरी पोजेशंस और अटैचमेंट्स को कम करें। अगर आपको लाइफ में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक ट्रस्टेड मेंटोर या स्पिरिचुअल गाइड की एडवाइस लें, क्योंकि केतु को जुपिटर ही कंट्रोल कर सकता है। इस ट्रांजिट के दौरान आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर सकते हैं। ये ट्रांजिट एक ऐसी जर्नी है जो आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदलने के लिए मजबूर करेगी। आप अपनी असली सेल्फ को पहचानेंगे और जो भी चीजें आपके ग्रोथ में रुकावट डाल रही थी उनको छोड़ना सीखेंगे। अगर इस समय डिफिकल्टीज आ रही हैं तो समझें कि ये एक डिवाइन क्लिंजिंग प्रोसेस है। जो भी पुराने कार्मिक डेट्स हैं, जो भी अधूरे लेसन्स हैं, उनको कंप्लीट करने का ये बेस्ट टाइम है। शनि एक कर्म फल दाता है। जो हमने बीज बोए हैं वही हम काट रहे हैं। अगर ये ट्रांजिट टफ लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा एक हायर लेवल पे पहुंच रही है। अगर आपको आइसोलेशन महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि शनि चाहता है कि आप सेल्फ डिस्कवरी करें। अगर फाइनेंशियल या करियर स्ट्रगल्स हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये टाइम शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सोचने का है। अगर रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टीज आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपको समझना होगा कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ समय के साथी। अगर हेल्थ चैलेंजेस आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देना होगा और एक डिसिप्लिन रूटीन बनाना सीखना होगा। सैटर्न हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि हमारी असली शक्ति दिखाने के लिए पुराने बिलीव्स को मिटाता है। ये टाइम पेशेंस, परसिवरेंस और फेथ का है। ये टाइम शॉर्टकट्स छोड़कर रियल हार्ड वर्क और एथिक्स फॉलो करने का है। ये टाइम दुनिया के शोर से दूर होकर अपने अंदर की आवाज सुनने का है। सैटर्न का ट्रांजिट टेम्परेरी है, लेकिन जो सीख मिलेगी वो लाइफ लॉन्ग वैल्यूएबल होगी। बस एक ही मंत्र याद रखो, धैर्य रखो, मेहनत करो, क्योंकि यही एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी शनि की परीक्षा को जीत सकती है। अगर ये डिटेल एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और एस्ट्रोलॉजी के नए इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर